इंग्लिश। इंग्लिश नाम तो सुनने में अच्छा लगता है इंग्लिश, लेकिन कई स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलने में पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट आखिर इंग्लिश सेंटेंस को पढ़ तो लेते हैं बुक में से, लेकिन जब वो सेंटेंस पढ़ते हैं एक्चुअली उस सेंटेंस का मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस, उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं एक हैंड टू हैंड अपने माइंड के अंदर। तो ये इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्टूडेंट की लाइफ में। तो सबसे पहले मैं अपना व्यू शेयर करने से पहले ज़रा मैं एक स्टोरी आपको सुना देता हूँ। यानी कि एक मेरे साथ क्या हुआ था इंग्लिश से रिलेटेड। मुझे भी एक इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि हाउ टू स्पीक का इंग्लिश इन फ्लुएंटली मोड, कि इंग्लिश को कैसे बोला जाए अच्छे तरीके से, इंग्लिश में कैसे बात की जाए, इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाए। तो मैं पहले आपको एक स्टोरी सुना देता हूँ, उसके बाद मैं अपना व्यू इस पर शेयर करता हूँ कि आपको इंग्लिश कैसे सीखनी चाहिए, आपको क्या तरीका है इंग्लिश को सीखने का, ताकि आप एक अच्छे से अच्छी इंग्लिश बोल सको, इंग्लिश में बातें कर सको, इंग्लिश को समझ सको जब कोई पर्सन आपके साथ इंग्लिश में बातें करता है। तो फिर उसके बाद आप अपना व्यू मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताना कि आपका क्या विचार है इससे रिलेटेड, आपको क्या लगता है कि कैसे सीखना चाहिए इंग्लिश को और इंग्लिश क्या है, ताकि हमारी ऑडियंस और मैं आपका कमेंट सेक्शन आपकी बातें ज़रूर पढ़ सकें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज सिंगला। तो स्टोरी कुछ ऐसी है, मैं एक लो क्लास स्कूल से हूँ, यानी कि लो स्कूल, जहाँ पर जो है टीचर थोड़े हाईली क्वालिफाई नहीं थे, तो मैं उस स्कूल में पढ़ा था। तो मेरी इंग्लिश तो वीक होगी, जब मैं ऐसे स्कूल में पढ़ा था तो मेरी इंग्लिश काफ़ी वीक थी। तो इंग्लिश वीक थी एक्चुअली होता क्या था, मैं इंग्लिश में बुक रीडिंग तो कर लेता था, यानी कि जब टीचर जब क्लास में कहता है ना कि हाँ धीरज उठिए बुक रीडिंग कीजिए, तो मैं इंग्लिश में बुक रीडिंग तो अच्छे तरीके से कर लेता था। लेकिन जो मैं बुक रीडिंग करता था तो उसका सेंटेंस जो है इंग्लिश का हिंदी सेंटेंस जो है मेरी समझ में नहीं आता था, मैं इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाता था ईजिली। जैसे कि इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट हैं, वर्ब हैं, तो ऐसे कुछ अपने रूल्स रेगुलेशंस भी थे जिनकी तरफ से मैं हिंदी बना भी देता था सेंटेंस की, यानी सेंटेंस की मैं हिंदी बना भी देता था रूल्स और रेगुलेशन से, लेकिन वो परफेक्टली नहीं बन पाते थे और कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हमेशा रहती थी मेरे सेंटेंस के अंदर। और ना ही मैं इंग्लिश में बातें कर सकता था और सामने वाला क्या बोल रहा है इंग्लिश के अंदर ना ही मैं समझ पाता था। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और ऐसी जो प्रॉब्लम होती है ना एक लो स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे के साथ होती हैं, यानी कि जो लो स्कूल या फिर मिडिल स्कूल्स में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके साथ ऐसी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं, क्योंकि वो इंग्लिश को पढ़ तो लेते हैं पर लेकिन इंग्लिश को समझ नहीं पाते हैं कि इंग्लिश जो है हिंदी में क्या कहना चाह रहा है, हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं उन इंग्लिश वर्ड्स को अपने माइंड के अंदर, एक इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसा सबके साथ होता है लो स्कूल्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ। तो ऐसी प्रॉब्लम मेरे साथ थी, मैं इंग्लिश बुक रीडिंग कर देता था लेकिन समझ में नहीं आता था यार ये सेंटेंस आखिर कह क्या रहा है, ये इंग्लिश सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, क्या समझूं मैं इससे। तो टीचर को ही समझाना पड़ता था। ये तकरीबन कोई 10th क्लास की बात होंगी, यानी 10th या 11th तक ऐसे ही चला था। लेकिन जब मैंने 12th पास आउट की तो अब इंग्लिश तो मैंडेटरी हो गई और इंग्लिश में मैं सबसे ज़्यादा वीक था। लेकिन अपनी 12th के बाद जब हम कोई कोर्स करते हैं ग्रेजुएट वगैरह, तो इसमें इंग्लिश ठीक है मैंडेटरी है आज के टाइम में। तो अब इंग्लिश कैसे सीखा जाए, अब इंग्लिश तो अब इंग्लिश के लिए मैंने क्या करा, मैंने समझा अब इंग्लिश से कि इंग्लिश एक जो है ना एक नेचुरल लैंग्वेज है। तो मैं अब यहाँ पर अपना व्यू शेयर कर लेता हूँ ताकि मैंने इंग्लिश से कैसे सीखा, क्या सीखा मैंने, इंग्लिश क्या है और इंग्लिश को मैंने फ्लुएंटली बोलना कैसे सीखा, समझना कैसे सीखा। मुझे लगा कि इंग्लिश जो है ना एक लैंग्वेज है, सिर्फ लैंग्वेज, यानी कि जैसे हिंदी लैंग्वेज है। हमने हिंदी को आखिर सीखा कैसे, हिंदी को हमने सीखा कैसे, जब हमारा बॉर्न होता है, यानी कि जब हमारा जन्म होता है तो हमारे पेरेंट्स या फिर रिलेटिव्स या फिर सोसाइटी जो होती है, हमारे आस पड़ोस के लोग, सारे कुछ लोग जो है ना हिंदी में ही बातें करते हैं। जो हमारे कानों में पढ़ते हैं हिंदी वो सिर्फ हिंदी में ही बोलते हैं, हिंदी में। तो एक्चुअली वो हिंदी में बोलते हैं तो उनके जो वर्ड हैं हमारे कानों में आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमको हिंदी ही लगती है और इससे हम हिंदी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम सीखते हैं, वैसा ही हम अपने लाइफ में करते हैं। तो इसी तरीके से हम शुरुआत से हिंदी सीखते आ रहे थे, हिंदी सुनते आ रहे थे अपने पेरेंट्स से, अपने सोसाइटी से, तो हम हिंदी बोल लेते हैं अच्छे से। लेकिन हमें इंग्लिश की आदत नहीं थी। ऐसे ही जस्ट हिंदी की तरह इंग्लिश भी एक नेचुरल लैंग्वेज है और कुछ नहीं है। आप अगर आप तमिलनाडु जाओगे ना, तो अगर तमिलनाडु में अगर आप 1 साल रहते हो तो वहाँ पर आप तमिल सीख जाओगे।
ज़्यादा कुछ नहीं तो एक हल्की हल्की या फिर लो क्लास की आप तमिल लैंग्वेज, एक भाषा सीख जाओगे तमिल भी। तो जस्ट हिंदी की तरह ही एक इंग्लिश है। अगर हम फ़ॉरेन की बात कर लेते हैं, अगर फ़ॉरेन में जाके लंदन या अमेरिका, जब वहाँ पर जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो उसके पेरेंट्स या फिर सोसाइटी जो इंग्लिश में बातें करती है ऑब्वियसली, तो जो बच्चा जो होता है उसके कानों में सिर्फ इंग्लिश के बढ़ जाते हैं। तो इंग्लिश के बढ़ जाते हैं तो वो जब वो पैदा होता है बच्चा, तो वो इंग्लिश सीखते चले जाता है, बिकॉज वहाँ पर सब इंग्लिश ही बोलते हैं, इंग्लिश ही वो सुनता है। जब वो इंग्लिश सुनेगा तो इंग्लिश ही बोलेगा, जैसा वो सीखता है वैसा ही वो करता है। तो सिंपल सा फंडा है। तो ऐसा ही है, हिंदी और इंग्लिश जस्ट एक लैंग्वेज है और कुछ नहीं है। हिंदी भी लैंग्वेज है, हम शुरुआत से हिंदी सीखते आ रहे हैं, इसलिए हमें हिंदी की आदत है ओनली। हिंदी को हमने सुना है, हिंदी को पढ़ा है, इसलिए हम हिंदी बोलते हैं। और ऐसा ही वहाँ पर फॉरेन में होता है, वहाँ पर जो बच्चा होता है इंग्लिश सीखता आ रहा है, इंग्लिश वो सुनता आ रहा है, इसलिए वो इंग्लिश पढ़ता आ रहा है। तो अब एक्चुअली हमको करना क्या है, इंग्लिश कुछ है नहीं, इंग्लिश को हम फ्री में सीख सकते हैं। आज के टाइम में इंडिया में जो पढ़ाई है, मेरे व्यू के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग जो है बिल्कुल फ्री है। बिकॉज आज गूगल है, अगर आपके पास मोबाइल है और मोबाइल के अंदर इंटरनेट है, तो पढ़ाई जो है इंडिया के अंदर बिल्कुल फ्री है, फ्री। लेकिन आपको पढ़ना होता है बस। तो ऐसे ही इंग्लिश बिल्कुल फ्री है सीखना। तो मैंने कैसे सीखा इंग्लिश को फ्री, ज़रा मैं आपको वो बता देता हूँ। जब मुझे लगा कि इंग्लिश भी एक लैंग्वेज और कुछ है नहीं, बस इंग्लिश को मुझे सीखना पड़ेगा हिंदी की तरह, यानी जिस तरीके से मैंने हिंदी को सीखा उसी तरीके से मुझे इंग्लिश को भी सीखना पड़ेगा। अब हिंदी को मैंने सीखा कैसे, हिंदी को मैंने सुनकर सीखा। हिंदी को मैंने शुरुआत से मैंने सुनकर ही तो सीखा। जब मैं पैदा हुआ, जब हम पैदा होते हैं तो हिंदी को सुनते हैं, सीखते हैं, सामने वाला क्या बोल रहा है उसको हिंदी को समझते हैं, और कई साल लग जाते हैं, 4 साल 5 साल मिनिमम लग जाते हैं जब हम हिंदी को बोल पाते हैं एक अच्छे तरीके से। तो उसी तरीके से हमको इंग्लिश को सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब हम इंग्लिश जो है बोल पाएंगे। और इंग्लिश में सामने वाला बंदा, सामने वाला स्टूडेंट क्या बातें कर रहा है उसको हम इजीली समझ सकते हैं। टीचर भी जब इंग्लिश में कुछ बोलता है ना क्लास में, कि पता नहीं समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है इंग्लिश में। आपने देखा होगा स्टूडेंट, आपकी क्लास में अब टीचर इंग्लिश में कोई भी बोलता है तो आपके कुछ वर्ड समझ में भी नहीं आते हैं, क्या बोल रहा है टीचर। कुछ स्टूडेंट के कुछ समझ में नहीं आता इंग्लिश में क्या बातें हो रही हैं, क्या बात नहीं हो रही, हटा यार हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा होता है। तो बिकॉज तो आप इंग्लिश को सुनना स्टार्ट कीजिए, इंग्लिश को सुनना स्टार्ट कीजिए, इंग्लिश को बोलना स्टार्ट कीजिए बस। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने जो है ना, आप इंग्लिश मूवी देखिए यूट्यूब पर। आज यूट्यूब सबके मोबाइल में, इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल है तो यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब पर इंग्लिश मूवी देखिए। अब इंग्लिश मूवी कोई सी भी मूवी देखिए जो आपको बेस्ट लगती है। लेकिन याद रखना इंग्लिश मूवी 2 तरीके की होती हैं अब यहाँ पर। पहली होती है एक इंग्लिश सब टाइटल मूवी, यानी कि आपको यूट्यूब पर एक ऑप्शन होता है सब टाइटल का। अगर आप यहाँ पर डबल सी लिखा हुआ होता है, यानी कि CC, अगर आप उस ऑप्शन को ऑन कर लेते हो तो वहाँ पर इंग्लिश जो होती है ना आपके यूट्यूब पर लिखी हुई आ जाती है। जैसा कि कोई मूवी में अगर मान लो हिंदी में बातें हो रही हैं तो वहाँ पर इंग्लिश नीचे लिखी हुई आती है ट्रांसलेट। तो आप ना हिंदी को सुनिए और इंग्लिश को पढ़ते जाइए, हिंदी को सुनिए, इंग्लिश को पढ़ते जाइए, हिंदी को सुनिए, इंग्लिश को पढ़ते जाइए। तो इससे होता क्या है, ये हमारा ना इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस होती है काफ़ी अच्छी, और हमें नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं कि इस इंग्लिश वर्ड का मतलब हिंदी में ये होता है, इस इंग्लिश वर्ड्स का मतलब हिंदी में ये होता है। तो इस टाइप की मूवी देखिए, यानी कि एक ऐसी मूवी जिसमें जो लोग जो हैं, पीपल्स जो हैं, हिंदी में बातें करते हैं और वहाँ पर नीचे यूट्यूब पर ही एक इंग्लिश ट्रांसलेट लिखा हुआ होता है। यानी कि यूट्यूब पर डालिए आप इंग्लिश सबटाइटल मूवी, तो वहाँ पर जो है ना इंग्लिश एक ट्रांसलेट लिखी हुई होती है, तो वहाँ पर हिंदी को सुनना है आपको और इंग्लिश को पढ़ते जाना है। आपको ऐसा मिनिमम 1 महीने तक करना है, यानी कि आपको एक दिन में ऐसी समथिंग एक मूवी तो देखनी मिनिमम। एक मूवी समथिंग 2 या फिर 3 घंटे की होती है। दूसरी बात, दूसरी मूवी कौन सी होती है, दूसरी मूवी एक ऐसी मूवी होती है जिसमें जो है ना ट्रांसलेट बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो पीपल जो है मूवी के अंदर, एक्टर जो हैं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बातें करते हैं। यानी कि सबटाइटल जो होता है यूट्यूब स्क्रीन पर, वो सबटाइटल इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं होता है, ट्रांसलेटर नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ जो एक्टर है इंग्लिश में बातें करते हैं हिंदी के बजाय। तो आप ऐसी भी मूवी देखिए, साथ में एक मूवी है ऐसी भी देखिए। इससे एक्चुअली क्या होता है, जब वो इंग्लिश में बातें करते हैं ना, तो इससे आपके जो इंग्लिश के जो वर्ड हैं उनके आपके कानों में आते हैं। तो आप जितना ज़्यादा लर्न करोगे, जितना ज़्यादा आप सुनोगे इंग्लिश को, उतना ही ज़्यादा आप बोलोगे।
क्या बोला मैंने, जितना ज़्यादा आप इंग्लिश को सुनोगे ना, जितना ज़्यादा आप जिस लैंग्वेज को पढ़ोगे, जितना ज़्यादा उस लैंग्वेज को सुनोगे, उतने ज़्यादा आपको नए वर्ड मिलेंगे, उतने ज़्यादा आप इंग्लिश को बोल पाओगे। यानी कि जितने ज़्यादा वर्ड आपके इंग्लिश में आपके माइंड में जाएंगे, उतने ही ज़्यादा आप इंग्लिश सीखते जाओगे। हिंदी की तरह, हिंदी को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं अपने सोसाइटी से, तो ऐसे ही हम हिंदी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। उसी तरीके से आप इंग्लिश को सुनना स्टार्ट कर दीजिए और हल्की हल्की एक इंग्लिश मूवीज़ को भी आप ऐसा देखिए, सबटाइटल वाली ट्रांसलेटर मूवी, उनको आप हिंदी वर्ड को सुनिए और इंग्लिश वर्ड बोलते रहिए साथ साथ में। तो इससे क्या है, नए वर्ड मिलते हैं, हमको नया कुछ सीखने को मिलता है इंग्लिश से रिलेटेड। और इंग्लिश की मूवी देखिए, जो इंग्लिश में बातें करते हो, इंग्लिश के वर्ड जो है ना आपके कानों में जाएंगे, तो आपके माइंड में जाते हैं और वहाँ से आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। मिनिमम आपको ऐसा 1 महीने तक करना है, यानी 1 महीने तक आपको ऐसा करना होगा। मिनिमम जो है आपको 4 घंटे इंग्लिश के लिए निकाल लीजिए। आप इंग्लिश मत पढ़िए, बुक में से इंग्लिश मत पढ़िए, बिल्कुल मत पढ़िए आप इंग्लिश, लेकिन आप इंग्लिश मूवी देखिए। इंग्लिश मूवी में यार वो तो है ना कि इंटरेस्ट, बुक्स में पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता स्टूडेंट, आपको भी और मुझको भी नहीं आता था इंटरेस्ट, तो मैंने ऐसा ही किया था, सिर्फ इंग्लिश मूवी देखी थी। मैं इंग्लिश मूवी के नाम ले देता हूँ, मैंने कौन कौन सी मूवी एक्चुअली देखी थी यूट्यूब पर। फर्स्ट मूवी थी मेरी पीके, यानी कि मैंने पीके मूवी को कई बार देखा, समथिंग 20 से 25 बार पीके मूवी मैंने देखी हुई है। एक इंग्लिश में जो वो होता है, एक्टर्स जो होते हैं, पीपल जो होते हैं पीके मूवी के अंदर, वो हिंदी में बातें करते हैं और मैं उनकी इंग्लिश ट्रांसलेटर पढ़ता रहता हूँ साथ में। मुझे इससे क्या है, नए नए वर्ड मिलते हैं, मैं फटाफट इंग्लिश बोलते जाता हूँ बस। तो फिर उसके बाद मैंने और भी मूवी देखी, लाइक धड़कन मूवी, तो मैंने ये भी देखा था यूट्यूब पर। काफ़ी सीखने को मिलता है ऐसी मूवियों से। मैंने वो बिल्कुल इंग्लिश वर्ड्स में देखे थे, यहाँ पर जो है एक्टर्स इंग्लिश में बातें करते हैं और किसी में बातें नहीं करते। तो सिर्फ आप ऐसे इंग्लिश में माहौल बना लीजिए अपना कंप्लीटली, यानी कि इंग्लिश मूवी देखिए 4 से 5 घंटे, आपको ऐसा पूरे 1 महीने तक करना होगा मिनिमम। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे बुक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप बुक पढ़ोगे ना, तो इंग्लिश में एक्चुअली लिखा क्या हुआ है बुक में, तो आपको समझ में आ रहा था ये सेंटेंस क्या क्या रहा है, आपको इजीली समझ में आ रहा है वो इजीली। जैसे ही आप इंग्लिश सेंटेंस पढ़ोगे बुक में से, वो इंग्लिश सेंटेंस की हिंदी कन्वर्जन ऑटोमेटिकली हो जाती है आपके माइंड के अंदर। तब तो आप माहौल को, इंग्लिश में मूवी देखते हो, अपने माहौल को अपने घर में, रिलेटिव से, फ्रेंड से, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, जहाँ भी आप अपने फ्रेंड से चैट करते हो, तो इंग्लिश में मैसेज सेंड करना स्टार्ट कर दीजिए। और ऊपर से गूगल की हेल्प ले लीजिएगा, कन्वर्ट हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट, तो वहाँ पर भी आप ट्रांसलेट कर दीजिए, इंग्लिश के नए नए वर्ड देखिए। आपको बुक्स परचेज करने की कोई नीड नहीं है एक्चुअली, लेकिन आप बुक्स परचेज कर लीजिएगा 1 या 2 इंग्लिश भी सीखने के लिए। तो सबसे ज़्यादा मूवी देखिए, बस अपने माहौल को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए हिंदी की जगह। जैसे ही आप अपने माहौल को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लोगे, फ्रेंड रिलेटिव सबसे इंग्लिश में बातें कीजिए आप थोड़ी थोड़ी। ऐसा तो नहीं है गलत होगा कि वो आपको पीटेंगे, पनिशमेंट देंगे, नहीं, कुछ नहीं होगा। बस हम इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश का मजा लीजिए और एक हंसकर सीखे, मुस्कुराकर मूवी देखिए इंग्लिश की, मुस्कुराकर इंग्लिश में बातें कीजिए बस, तो आप इंग्लिश ऐसा सीख जाओगे बस। और कुछ नहीं है इंग्लिश में, इंग्लिश एक नेचुरल लैंग्वेज और कुछ नहीं। आप तमिल जाओगे और फॉरेन भी जाओगे तो वहाँ पर वहाँ की लैंग्वेज आप सीख जाते हो 1 साल के अंदर, एक स्लोली लैंग्वेज। तो इंग्लिश भी एक इसकी तरह एक लैंग्वेज है और कुछ नहीं है। बस इंग्लिश मूवी देखिए, आप इंग्लिश मूवी को बड़े अच्छे से देखिए, 4 से 5 घंटे के 1 महीने के अंदर देखिए, और ज़्यादा भी टाइम लगता है तो आपको देखिए 2 महीने देखिए, 3 महीने देखते रहिए आप। तो बस मैं आपसे ही कहता हूँ, इंग्लिश और कुछ नहीं है, कि लैंग्वेज लगती है मुझको तो, और कुछ नहीं लगता मुझको, और मैंने इंग्लिश ऐसे सीखा था। तो अब आपको क्या लगता है इंग्लिश लैंग्वेज, आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है इंग्लिश से रिलेटेड, क्या से सीखना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज को? तो आप इससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं और हमारी ऑडियंस भी आपसे कुछ सीख सके और कुछ नया सीखने को मिल सके। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि एक ऐसी वीडियो एक्सपीरियंस से रिलेटेड, स्टूडेंट की लाइफ से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड हम अपलोड करते रह सकें और हमको और आपको इस समाज को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल सके, बिकॉज लर्निंग बहुत ज़्यादा जरूरी है लाइफ में। सो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।